प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की आशीषों को लेकर आने वाला है। जिस वचन के ऊपर मैं आपसे और मुझे मेरे आत्मिक जीवन से बातचीत करना चाहता हूं वो वचन है फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5 आयत से 11 आयत तक। और यहां पर इस प्रकार लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, अर्थात स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जितने हैं उसके नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव यह अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर का यह वचन बहुत अद्भुत है। यहां पर एक कमांड परमेश्वर के द्वारा हम में से प्रत्येक को दिया गया है और वो कमांड है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। परमेश्वर ने जो आज्ञा हमको दी है उस आज्ञा को निश्चित रूप से हमें फॉलो करना होगा। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, उसने मानव जाति को बचाने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। आप जानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया। कुंवारी मरियम के गर्भ से वो जन्मा और उसने करीब 33.5 वर्ष तक वो इस दुनिया में रहा मनुष्य बनकर। वो परमेश्वर बनकर नहीं आया, जबकि वो स्वयं परमेश्वर था। लिखा है ना, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के पुत्र ने, जो स्वयं परमेश्वर था, उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, परंतु मेरे और आपके पापों के लिए वो उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद वो किसी राजा या महाराजा के महल में उत्पन्न नहीं हुआ और न किसी आलीशान बैंगलो में उसका जन्म हुआ है। वो बहुत ही दीनता में उसने अपना समय को व्यतीत करा। वो बड़ी दीनता के साथ इस पृथ्वी पर जन्मा है। उसके जन्म के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, मुझको बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। यह उसकी दीनता, यह उसकी शून्यता। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी और उसमें जितनी वस्तुएं सबको उसने बनाया है, वो जब इस दुनिया में आया तो वो बहुत ही दीन बनकर इस दुनिया में आया। आप जानते हैं परमेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता है दीनता।
और दीनता ही प्रेम को जन्म देती है, दीनता ही नम्रता को उत्पन्न करती है, दीनता ही हमें क्षमाशील व्यक्तित्व प्रदान करती है, दीनता ही हमें सहनशीलता प्रदान करती है। दीनता के द्वारा ही हम धीरजवंत स्वभाव को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। यदि दीनता हमारे जीवन में नहीं है तो हम प्रभु के स्वभाव में कभी परिवर्तित नहीं हो सकते। आज मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? उसका अहंकार, उसका घमंड। चाहे वो घमंड अपने बच्चों के विषय में हो, चाहे वो घमंड पैसों के विषय में हो, चाहे वो घमंड हमारी संपत्ति के विषय में हो, चाहे वो घमंड हमारी खूबसूरती के विषय में हो, चाहे वो घमंड कैसा भी क्यों ना हो, परंतु मनुष्य का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो घमंड है, वो अहंकार है। जब तक घमंड और अहंकार हमारे जीवन में है, हम प्रभु के स्वभाव में कभी परिवर्तित नहीं हो सकते। आप जानते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में क्या लिखा है? यिर्मयाह की पुस्तक में आप जाओगे तो वहां पर उसके 33वें अध्याय में, शायद मैं सोचता हूं नहीं 9वें अध्याय में, 9वां अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे और न बलवान अपने बल पर घमंड करे और न ही वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? यहोवा परमेश्वर बोलता, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे और न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे और न ही बलशाली व्यक्ति अपने बल पर घमंड करे और ना ही बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे। नहीं एक मनुष्य किसी बात पर घमंड करे, परंतु यदि कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। आज अहंकारी और घमंडी लोग केवल अपने अस्तित्व पर, अपने हेल्थ पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपनी संपत्ति पर, अपने रुपए पैसों पर घमंड करते हैं। ये सब सांसारिक चीजें हैं जो यहीं पर रह जाएगी, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी बात का घमंड करें। प्रभु यीशु मसीह के सामने तो बहुत कुछ था, वो बहुत चीजों पर घमंड कर सकता था, परंतु उसके विषय में क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यही स्वभाव है परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बिना हम उसके राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल होता है ना इस स्वभाव को प्राप्त करना। कभी कभी हम सोचते हैं वो तो परमेश्वर था और परमेश्वर होने के कारण वो सब कुछ कर सकता। नहीं 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 नहीं, वो परमेश्वर है और रहेगा, परंतु जब वो इस पृथ्वी के ऊपर आया वो मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ और उसने इन तमाम बातों को त्याग दिया है। घमंड, अहंकार उसके जीवन में था ही नहीं। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में सबसे पहली धन्यवादी क्या देता है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। अब आप सोच लीजिए,
बिना दीनता के हम स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे? नहीं 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 नहीं, हम कभी नहीं जा पाएंगे। दीनता ही परमेश्वरीय प्रेम को हमारे अंदर उत्पन्न करती है। यदि दीनता नहीं तो प्रेम कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। दीनता ही सहनशीलता को जन्म देती है। दीनता नहीं तो सहनशीलता आ नहीं सकती। दीनता ही क्षमाशीलता को जन्म देती है। यदि दीनता नहीं है तो हम किसी को क्षमा नहीं कर पाएंगे। दीनता हमें परमेश्वर से मांगनी होगी। परमेश्वर मुझको दीन और नम्र बना ताकि मैं तेरे जैसा बन जाऊं, ताकि मैं तेरे जैसा बन जाऊं। हमें परमेश्वर से मांगना है। आप जानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने बहुत सारे उपदेश दिए, और उसके उपदेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है आपको पता है? उसकी कथनी और करनी लेश मात्र का भी अंतर नहीं था। वो जब उपदेश देता था तो उसका जीवन खुद अपने आप में उपदेश था। जैसा वो शिक्षा देता था वैसा ही अपने आप को उसने उस शिक्षाओं में ढाला है। आज हम कहां हैं? आज हम पास्टर, सेवक और तमाम तरह के बड़े बड़े ओहदे पर है, बिशप, पोप, और ये सब बड़े बड़े ओहदों के ऊपर है परमेश्वर, और हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। परंतु क्या हमारे अंदर दीनता पाई जाती है? आप जानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेश में क्या बोला? उस समय बहुत तेरे मुझसे आकर कहेंगे, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करे? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कौन है भविष्यवाणियां करने वाले? कौन है दुष्टात्मा को निकालने वाले? कौन है बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करने वाले? पास्टर्स और सेवक और बड़े बड़े ओहदों को प्राप्त किए हुए वे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर की वार्निंग हमको चेतावनी, हमको अलर्ट कर रही है कि हम अपनी चाल को सुधार लें। यदि दीनता नहीं है तो आप परमेश्वर के योग्य सेवक आप कभी बन नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जब परमेश्वर का दास और परमेश्वर का सेवक बनकर जब वो इस दुनिया के अंदर आया, सबसे पहले उसके जीवन की जो विशेषता थी वो थी दीनता। वो दीन बनकर इस दुनिया के अंदर आया। आज मुझको और आपको और हम में से प्रत्येक को परमेश्वर से मांगना होगा, परमेश्वर मुझको दीन बना दे, मुझको तू नम्र स्वभाव दे, मुझको क्षमाशीलता का स्वभाव दे, अपने प्रेम से मुझको भर दे। और ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर से हम ये सारी बातें मांगें और परमेश्वर हमको नहीं दे। ऐसा कभी नहीं होगा। उसने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने एक विधवा का दृष्टांत दिया, और विधवा न्याय मांगने आती थी एक ऐसे व्यक्ति के पास, एक ऐसे अधर्मी न्यायी के पास जो न तो परमेश्वर की परवाह करता था ना और किसी मनुष्य की, परंतु बार बार आते थे मांगते अपने न्याय के लिए। और उस तब अधर्मी न्यायी ने कहा, मैंने तो परमेश्वर की परवाह करता हूं और ना किसी मनुष्य की, परंतु ये विधवा मुझको रोज रोज आके तंग करती है, ऐसा ना हो कि मेरे नाक में दम कर दे, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। जब वो अधर्मी न्यायी ये कह सकता है तो मेरा और आपका परमेश्वर हमारे मांगने पर हमको दीनता, नम्रता, क्षमाशीलता और अपने प्रेम से क्यों नहीं भरेगा? हमें मांग कर देखना है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। इस दुनिया का अंत बहुत निकट है। बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा। परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परंतु लिखा है, यदि वो पीछे हट जाए
तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। हालेलुया। हमें प्रभु में और उसके वचन और उसकी शिक्षाओं में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के उपदेश में और उसके जीवन में कोई अंतर नहीं था। जैसा वो उपदेश देता था वैसा ही उसका जीवन था। आज हमारा जीवन क्या है? उपदेश तो मैं भी आपको बड़े बड़े दे रहा हूं। हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। मैं तो स्वयं अपने लिए बोल रहा हूं, मुझे चेक करने की आवश्यकता है। अब आप देख लो, यदि अपने आप को चेक नहीं करा तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की जो आपकी बड़ी इच्छा है ना, उसको त्याग दो। आप कभी स्वर्ग के राज्य में तो प्रवेश कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें दीन बनना है। आप जानते हैं इस दुनिया के अंदर बहुत से उपदेशक हुए हैं और आज भी हैं, और कितने तो जेल में पड़े हुए हैं। ये लो, उपदेश तो उन्होंने बड़े बड़े दिए, परंतु आज कहां है? वो जेल के अंदर है। आज प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र वो उपदेशक था जिसकी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं था। परंतु जितने उपदेशक प्रभु यीशु मसीह के बाद हुए हैं, उनकी कथनी और करने में आसमान और जमीन का फर्क था। जब मौका आता था तो वो किसी भी तरह से गाली देने, मारकूट करने में और हत्या करने में पीछे नहीं रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। इसलिए यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में पतरस जो 3.5 वर्ष तक उसके साथ रहा, वो उसके विषय में क्या गवाही देता है? वो अपने लोगों को बताते हुए प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है। एक बहुत ही एक जीवित गवाही वो दे रहा है। एक ऐसी विटनेस जो सचमुच में तारीफ काबिल है। वो 3.5 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा है और तब जाके उसने ये गवाही दी प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में। यदि आप पतरस के पत्र में आप जाओगे, पहला पतरस 2 अध्याय 20 और 22 में, 220 से लेकर 23 आयत तक में इस प्रकार लिखा है, पर यदि तुम भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, क्योंकि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि प्रभु भी दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। न तो उसने कभी कोई पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। यह पतरस की गवाही प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो उसका चेला था, जिसने साक्षात प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसके साथ रहा है 3.5 वर्ष। आप सोच लीजिए, निश्चित रूप से बहुत कठिन है प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित होना, परंतु मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। परमेश्वर से मांगकर हम वो स्वभाव प्राप्त कर सकते हैं, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यह संभव है। हालेलुया। आज इस जगत की हालत यह है, संसार की हालत बहुत दयनीय है, और उससे भी ज्यादा दयनीय किसकी हालत है आपको पता है? हम मसीही लोगों की। आज संसार में अधिकांश जगह मसीही लोग सताए जा रहे हैं। उन पर झूठे आरोप बनकर उनको बंदीगृह में डलवाया जा रहा है। झूठे आरोप लगाकर उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, उनको बेरहमी के साथ मारा जा रहा है और उनको जेल खाने और बंदीगृहों में बंद किया जा रहा है। और स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार
करते हुए बहुत ही घृणित व्यवहार उनसे किया जा रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, आप स्वयं जानते हैं। आप सोच लीजिए, हम मसीहों के साथ आज जो शैतान इस प्रकार का एक खेल जो खेल रहा है ताकि वो हमारे विश्वास में से हमको गिरा दे, ऐसे समय में हमें बहुत सावधान और चौकस रहने की आवश्यकता है। यदि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो कभी भी हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था अपने उपदेश में, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। आप समझ गए ना? उसके बाद फिर हम देखते हैं, उसके बाद उसके पहले प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक बहुत ही अच्छी आयत है, वो कहता है कि बुरे का सामना ना करना। यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। सहनशीलता, धीरजवंता, ये मेरे और आपके स्वभाव में परमेश्वर देखना चाहता है। इन अंतिम दिनों में मुझको और आपको बदलना होगा। यदि नहीं बदले तो हम यहीं छोड़ दिए जाएंगे और विनाश के गहरे गड्ढे के अंदर हमको उतरना पड़ेगा। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। उसने अपनी सारी आशीषें अपने बच्चों के लिए रखी है। हम मांग के देखें, संसार और सांसारिकता से अलग, शरीर की अभिलाषाओं से अलग, आज हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। यदि हम मांगेंगे नहीं, हमको मिलेगा नहीं। आप जानते हैं पतरस क्या कहता है? पतरस एक बहुत प्यारी चीज अपने वचन में लिख रहा है जो मिलती है पतरस की पहला पतरस उसका 4 अध्याय और 12 से 16 आयत में इस प्रकार लिखा है। पतरस कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुमको परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर गुजर रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, उसे आनंद की बात समझो, उसे आनंद की बात समझो। आप जान गए ना, परमेश्वर का वचन सहनशीलता, धीरजवंता हमको सिखा रहा है। इन अंतिम दिनों में जब हम नहीं जानते कि कभी भी कब हमारे विरोधी आकर हमको घेर लें, हमारा क्या रिएक्शन होगा, हम उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देख लेना उस समय कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसा व्यवहार किया अपने दुश्मनों के सामने। जब दुश्मन उसको पकड़ने के लिए आए तो उसने कहा तुम किसे ढूंढते हो? उसने कहा हम यीशु नासरी को। और उसने कहा मैं हूं, और उसके एक शब्द में मैं हूं जब उसने कहा, उसको भीड़ पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके शब्दों में इतनी ताकत और सामर्थ्य थी कि उसको हथियार चलाने की जरूरत नहीं थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ वापस खड़ी हुई और कहा तुम किसे ढूंढते हो, और तब प्रभु यीशु मसीह, तब भीड़ ने बोला यीशु नासरी को, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तो तुमसे कह दिया कि मैं ही हूं। और उसने अपने आप को स्वयं उस भीड़ के हवाले करा है, मेरे और आपके गुनाहों के लिए। आप जानते हैं कोई भीड़ की औकात नहीं थी कि भीड़ उसको पकड़ लेती। मेरे और आपके गुनाहों के कारण प्रभु यीशु मसीह खुद सरेंडर हो गया उस भीड़ के सामने, और भीड़ उसको घसीटती हुई
मारते पीटते उसको कायफा महायाजक के पास लेके गए। वहां से पिलातुस, वहां से हेरोदेस, हेरोदेस से वापस पिलातुस उसको मार रहे थे, उसको टॉर्चर कर रहे थे, घूंसे और लात उसको लगा रहे थे, उसको थूक रहे थे, उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे। ये सब वो क्यों सहा? मेरे और आपके पापों के लिए। हमें प्रभु के स्वभाव को ही प्राप्त करना है। जब हमारा विरोध हो तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए नहीं, परंतु हम एक उग्र भीड़, एक उग्रता का जवाब धीरजवंता से देने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया है। गुस्से का जवाब प्रेम से देने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया है। यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर से आज मांगेंगे। बिना मांगे वो हमको देगा नहीं, और यदि देगा नहीं तो हम स्वर्गीय राज्य से वंचित हो जाएंगे। अब जानते हैं उसकी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं था। जब भीड़ उसको पर टॉर्चर कर रही थी, भीड़ उसको गालियां बक रही थी, भीड़ ने उसको मारा, उसको कूटा, उसके घूंसे और लातें लगाई, भीड़ ने उसके ऊपर थूका, और भीड़ ने उसके ऊपर कांटों का ताज और रोमी सिपाहियों ने उसके 39 कोड़े उसके मारे। और तब वो पहला शब्द क्रूस से क्या कहता है आपको पता है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर। उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वो स्वयं में उपदेश था, उसका जीवन उपदेश था। यही स्वभाव वो मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। हमको ऐसा बनना ही पड़ेगा, और यदि हम नहीं बने तो फिर हम कभी भी परमेश्वर के योग्य नहीं बन पाएंगे। आप जानते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, और बहुतेरे उसमें प्रवेश करते हैं। परंतु सकेत है वो फाटक और सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत थोड़े होंगे जो उसको पाने वाले होंगे, उस राज्य में प्रवेश करने वाले होंगे। हमें उस राज्य में प्रवेश करना है। आपको पता पड़ गया ना पतरस ने क्या बोला है? पतरस कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम पर भड़की है, इसलिए तुम अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर आ पड़ी है। जैसे जैसे प्रभु के दुखों में सहभागी होते हो, उसको आनंद की बात समझो। परमेश्वर का वचन आज हमको चेतावनी दे रहा है। आज हमें आनंद के साथ उस दुखों को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर परमेश्वर से हमें प्राप्त करनी है। मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको दूंगा, क्योंकि समय होने वाला है। एक बार क्या हुआ, जब यूरोप के अंदर जागृति आई, यूरोप के अंदर अजूसा की जागृति, वैसली जागृति और बहुत सारी जागृतियां आई है, और वहीं से कुछ मिशनरी भारत में आए। और भारत में जब वो मिशनरी आकर परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए जब असम के एक उत्तरी पूर्वी इलाके में गए, जो आज मेघालय कहलाता है, और वहां पर आदिवासी लोग जो गारो आदिवासी कहलाते थे, उनके बीच में वो लोग पहुंच गए। और गारो आदिवासी जो हेड हंटर कहलाते थे, हेड हंटर का मतलब होता है वो अपने दुश्मनों के सिर काट देते थे और उनको लाकर अपने घरों पर टांग देते थे, और इस विश्वास से कि जब हम मरेंगे तो ये लोग हमारा सामान उठाकर हमको हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचाएंगे। यह उनका एक बड़ा अलग ही विश्वास था, और इसलिए वो लोगों को मार मार के, उनके दुश्मनों के सिर को काट काट कर अपने घरों के सामने लटका देते थे। जिसके ज्यादा सिर लटके हुए रहते थे वो सबसे बहादुर कहलाता था।
और वो मिशनरी वहां पर आए और उनके अंदर एक परमेश्वर की दया से एक अच्छा ट्रांसलेटर था जो गारो आदिवासी भाषा के अंदर परमेश्वर के वचन को ट्रांसलेशन कर रहा था। और हुआ ये कि वहां पर उन्होंने अच्छा परमेश्वर का काम हुआ और उन लोगों ने सुना भी, परंतु किसी ने विश्वास नहीं करा। परंतु एक व्यक्ति था जिसने बहुत ध्यान से सुनकर और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और उस व्यक्ति का नाम था नॉक्सिंग। नॉक्सिंग के 2 बेटे थे और एक प्यारी सी पत्नी थी। वो अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश था और उसने प्रभु यीशु मसीह को जब उसने ग्रहण करा तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और वो पूरा परिवार उद्धार प्राप्त किया। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये बात वहां के जो गारो आदिवासी जो लोग थे, हेड हंटर्स, उनके सरदार को जब यह पता चलता है कि नक्सिंग ने एक विदेशी धर्म को स्वीकार कर लिया है, तब वो उसको अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, नक्सिंग, मैंने सुना है तूने एक विदेशी परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है जिसने सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर जिसको मार डाला गया। वो अपने आप को नहीं बचाया, उसने नहीं बचा सका, तो तुझे क्या बचाएगा वो? क्यों तू पागल बन रहा है? नक्सिंग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, परंतु वह हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। उसकी आंखें सरदार को बराबर ताक रही थी, उसकी आंखों में निडरता थी। सरदार बहुत अचंभित था। सरदार ने बोला, यदि तूने उस परमेश्वर को नहीं त्यागा तो मैं तेरे दोनों बच्चों को मार डालूंगा। तो उसने एक जो गीत बनाया था वो गीत गाने लगा और वो गीत बहुत ही प्यारा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सरदार के सामने वो गीत गाने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा हूं, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और सरदार ने जब उसकी अड़ियलपने को देखा, उसने दोनों बच्चों को तीर से मार डालने की आज्ञा थी। दोनों बच्चे नॉक्सिंग के सामने मार डाले गए, परंतु नॉक्सिंग बराबर उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में अभी भी डर नहीं था। उसके बच्चे मर चुके थे, नॉक्सिंग का हृदय टूट गया होगा, परंतु फिर भी निडरता के साथ वो अपने सरदार के सामने खड़ा रहा। सरदार ने कहा, तेरे दोनों बच्चे चले गए हैं, दोनों बच्चे वापस आ सकते हैं, परंतु यदि अभी भी तूने इनकार किया तो मैं तेरी पत्नी को मार डालूंगा और ना तो तेरे बच्चे रहेंगे और ना तेरी पत्नी। तब नॉक्सिंग ने फिर वो गाना शुरू करा, घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और उसने आज्ञा दी और उसकी पत्नी को उसके सामने मार डाला गया। चारों ओर भीड़ थी, तमाशा देख रही थी। वहां पर उसका दोस्त खड़ा था, वो तमाशा देख रहा था जो उसके साथ रहता था। उसके अपने लोग तमाशा देख रहे थे। उसने जान लिया, मनुष्य कभी भी विश्वास योग्य नहीं बन सकते। मैं अपने परमेश्वर का विश्वास योग्य होकर जीऊंगा और मरूंगा। तब सरदार ने कहा, नॉक्सिंग, अभी भी समय है। यदि तू उस परमेश्वर को छोड़कर फिर से हमारे देवता की उपासना करने लगेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। परंतु नॉक्सिंग ने फिर गाना शुरू करा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
और उस नक्सिंग को उसी समय मार डाला गया। चारों की लाशें जमीन पर पड़ी थी, परंतु जब उसको दफना दिया गया, उस सरदार एक बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ। सरदार को रात भर नींद नहीं आई। नॉक्सिंग की आंखें बराबर उसको ताक रही थी। वो बोला, ये कौन सा परमेश्वर है जिसके कारण ये इतना निडर बना हुआ है? मौत से भी नहीं डरा, अपनी पत्नी और बच्चों को खोकर भी वो खुश था, उसके चेहरे पर शांति थी। ये कौन परमेश्वर है? ऐसा कौन सा देवता है ये? और वो रात में जब सो गया तो उसको प्रभु ने दर्शन दिया और दोनों बाहें फैलाकर उस सरदार के सामने वो खड़ा था। और सरदार को वो गाना याद आ गया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। सरदार एकदम जाग गया और उसने दूसरे दिन पूरी अपने आदिवासी गोरा जाति के सभी लोगों को बुला लिया और गारो जाति के सभी लोग वहां पर आकर खड़े हुए और कहा, मैं आज से नॉक्सिंग के परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ हो? सारी गारो जाति ने इस चीज को हामी भरी। सरदार, हम तुम्हारे साथ हैं, हम नॉक्सिंग के परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। और फिर उस इलाके में, उत्तरी पूर्वी इलाके में, मेघालय, जो आज का मेघालय कहलाता है, वहां पर एक बड़ी जागृति आई और आज हम देखते हैं 80% लोग वहां क्रिश्चियंस हैं। और ये गाना वहां का प्रमुख गाना है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। और बाद में जब ये गारो आदिवासी भाषा के अंदर उसने गाया था, इसी भाषा को साधु सुंदर सिंह ने हिंदी में ट्रांसलेट करा और उसके बाद ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है। और इस प्रकार ये गाना आज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जब बपतिस्मे की विधि और जब ऐसी कोई स्पेशल विधि जब चर्च के अंदर अदा की जाती है, इस गाने को गाया जाता है। ये वो नॉक्सिंग का लिखा हुआ गाना है जिसने अपने विश्वास की दृढ़ता को इस गाने में बताने की कोशिश करी है। यदि नॉक्सिंग परमेश्वर के लिए मर सकता है तो क्या मैं और आप नहीं? वह आदिवासी जाति का व्यक्ति था, उसने कुछ ही समय हुआ था परमेश्वर को ग्रहण करे हुए, उसका विश्वास इतना प्रबल था कि उसको विश्वास से उसका सरदार भी डगमगा नहीं पाया। आज यही विश्वास को परमेश्वर मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। आज कभी भी मेरे और आपके जीवन में वो समय आ सकता है जब हमको टॉर्चर किया जाएगा, जब हमको फोर्स किया जाएगा अपने परमेश्वर का इनकार करने के लिए। परंतु हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्राण देने तक विश्वासी रहा है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। हमारा परमेश्वर बदला लेने के लिए नहीं बोलता, वो हमें धीरजवंता सिखाता है, वो हमको सहनशीलता का उपदेश देता है, क्षमाशील व्यक्तित्व। बदला लेना केवल परमेश्वर बोलता है मेरा काम है, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। हमें परमेश्वर के अधीन होकर इस दुनिया के सारे दुखों को हम सहन कर लें। निश्चित रूप से परमेश्वर के पास एक बड़ा इनाम है जो मेरे और आपके लिए उसने रखा है। परमेश्वर जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, इन अंतिम दिनों में हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए पिता परमेश्वर। हम विश्वास में प्रबल होकर इस दुनिया में जीना चाहते हैं, चाहे कितना भी विरोध और चाहे कितना भी हमको फोर्स क्यों ना किया जाए, चाहे शैतान हमको गिराने की कोशिश क्यों ना करे, परंतु इन अंतिम दिनों में हम अपने विश्वास की प्रबलता को आपके द्वारा हमारे अंदर देखना चाहते हैं पिता।
जैसा नौक सिंह पिता विश्वास में दृढ़ रहा, जैसा मेरा और हम सभी का प्रभु पिता परमेश्वर विश्वास में दृढ़ रहा और उसने सब कुछ सह लिया। वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आज प्रभु हमको सहनशीलता दीजिए और विशेष तौर से पिता परमेश्वर जितने लोग इस मैसेज को देखेंगे या देख रहे हैं, मैं हर एक को मैं आपके चरणों में लेके आता हूं, चाहे उनकी कोई भी व्यक्तिगत आवश्यकता क्यों ना हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो पूरी होने पाए पिता। चाहे उनकी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम से उनका रोग जाता रहे। चाहे उनका हृदय रोगी क्यों ना हो, चाहे उनकी डायबिटीज की तकलीफ क्यों ना हो, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे HIV क्यों ना हो, चाहे और कोई कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे अर्थराइटिस की तकलीफ हो, चाहे डायबिटीज की तकलीफ हो, यीशु के नाम से इन सभी बीमारियों को मैं आपके लोगों के जीवन से दूर होने की आज्ञा देता हूं, क्योंकि आपने कहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उसकी क्षमा हो जाएगी। पर परमेश्वर में से प्रत्येक के पाप को क्षमा करके हमको जो का त्यों कर दीजिए। आज विश्वास करने वालों के जीवन में बीमारियां, रोग और चिंताएं दूर होने पाए पिता। आपका नाम सामर्थ्य नाम है पिता। आपके नाम में चंगाई और छुटकारा है। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। आपका वचन कहता है यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि जा और जाके समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। आज जितने लोग विश्वास से आज इस मैसेज को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनकी तमाम परेशानियां, दिक्कतें, रोग और बीमारियां आज इसी समय जाती रहे पिता, और आज से ही वो अपने जीवन में एक जबरदस्त चंगाई को देखने पाए। हम जानते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं और आपकी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम से होकर मांगते हैं। आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमेन।